नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है कि शाम 5 बजे से सीज फायर पर सहमति बन गई है। इस पर तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अचानक से ऐसा क्या कुछ हुआ कि पहले इशाक डार का ट्वीट आता है, ट्रंप का ट्वीट आता है, उसके बाद भारत और पाकिस्तान राजी हो गया। कैसे सहमति बन गई है? पहले ये समझ लीजिए क्या हुआ है। हुआ ये है कि आज 3 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ से बात की। ये डीजीएमओ स्तर का अधिकारी वो होता है जो मिलिट्री टू मिलिट्री बात करता है, और उसने फोन करके ये कहा कि भाई सीज फायर के लिए हम आपको प्रस्ताव रखते हैं। तो हिंदुस्तान ने कहा ठीक है, हम 5 बजे के बाद से अभी इसको सीज फायर के लिए हम एग्री करते हैं। कल फिर दिन में 3 बजे इन दोनों के बीच बातचीत होगी। लेकिन कहानी कुछ और आई, वो अमेरिका से आई, और अमेरिका से ये आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और ये पूरी दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सुलह कराने वाला व्यक्ति मैं हूं। क्या उन्होंने ट्वीट किया? आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. अब अमेरिका ने कहा कि भाई हमने किया है। डिटेलिंग भाई किस तरीके से हुआ, ये वहां के विदेश मंत्री ने बकायदा एक और ट्वीट किया, और उस ट्वीट में बताया कि क्या क्या उन्होंने किस तरीके से ये डील ब्रोक किया। ओवर द पास्ट 48 आवर्स, वाइस प्रेसिडेंट वेंस एंड आई, मार्को रूबियो, have engaged with senior Indian and Pakistani politicians, including Prime Minister Narendra Modi, Shahbaz Sharif, External Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, National Security Advisor Ajit Doval, and Asim Malik. I am pleased to announce the government of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire to start talks on a broad set of issues at neutral site. मतलब बातचीत भी होगी। अभी ये सारी चीजों को करने के बाद बातचीत भी होगी। वी कमेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शरीफ ऑन देयर विजडम, प्रूडेंस एंड स्टेटमैनशिप इन चूजिंग द पाथ ऑफ पीस। तो अमेरिका ने दबाव डालकर ये सीज फायर करवाया, ये दिख रहा है। अब सवाल 2-3 है कि ये सीज फायर क्या होता है। सीज फायर का मतलब ये है कि आपने इमीडिएट लड़ाई ना हो, कोई एस्केलेशन ना हो, ये दोनों ही देश ने मान लिया। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि हमने ऑलरेडी अपने टारगेट को अचीव कर लिया। हमने 9 ठिकाने को तबाह किया, बड़े बड़े टेररिस्टों को खत्म किया, और ऊपर से बहुत बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है पिछले 2-3 दिनों में। सर, जयशंकर जी की तरफ से भी बयान आ गया, अभी पीएम मोदी डोभाल की मुलाकात भी होने वाली है। इसी बीच खबर ये सामने आ रही कि भारत ने सीज फायर को लेकर जो सहमति जताई है उसमें कुछ शर्तें भी लगाई है। क्या कुछ वो शर्तें, क्या उसकी कोई जानकारी है? देखिए, ये शर्त जो है वो पहले ही बात आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कह दिया गया कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। मतलब आपको ये पाकिस्तान ने नाक रगड़ा, पाकिस्तान ने ये कहा कि अब हमसे नहीं करेंगे, और अगर हिंदुस्तान ने कहा कि अगर आइंदे फिर किए तो फिर हम आपको फिर उसके बाद कोई मौका, माफी नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज जो समझना है कि इस करार के अंदर वो सिंधु वाटर नहीं है। हमने जो बाकी के जो दूसरे जो स्टेप्स लिए हैं पाकिस्तान को घेरने के लिए, वो स्टेप्स अभी भी पड़े हुए हैं। सिर्फ
वेस्ट को युद्ध नजर आ रहा है, हिंदुस्तान को बाकी सारी चीजें भी नजर आ रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान आज हारा है। हिंदुस्तान अपने अचीवमेंट को जो सच हम लेकर के चले थे वो आज पूरा हो गया। इसी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी इस बड़ी और अहम खबर के साथ जुड़े हैं। सर, बहुत अच्छी बात है कि युद्ध विराम हो गया, और कहीं किसी भी देश के लिए युद्ध अच्छा नहीं होता। 3 दिनों तक हमने देखा कि भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। भरोसा किया जाए क्या पाकिस्तान पे? देखिए, पाकिस्तान ने सरेंडर किया है, इसको युद्ध विराम नहीं कहते। ये तो बार बार टेक्निकली एक रिक्वेस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग ये बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम किया है, जब भारत का स्टैंड ही इस लेवल पर था कि हम हमला कर नहीं रहे। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने हमेशा यही कहा कि हमने हमला नहीं किया, हमने सिर्फ प्रतिक्रिया दी है। और जब जब बात की गई, पिछले बार भी रूबियो ने जब डॉक्टर एस जयशंकर से बात की थी और उधर पीएम शहबाज शरीफ से बात की थी, तो उस समय भी रूबियो को यही जयशंकर साहब ने कहा था कि हम कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं। अगर हमें युद्ध लड़ना होता तो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमले हुए, मिसाइल हमले हुए, उसको हमने नाकाम किया। उसके बाद हमने टारगेट जो किया वो टारगेट ऐसे नहीं था जो उसका सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट हो। हमारे पास इतनी औकात है कि अगर उसने ड्रोन हमले किए थे, उसने मिसाइल अटैक किया था, हमने रोक लिया, तो उसके बाद प्रतिक्रिया करते तो आधा पाकिस्तान बर्बाद हो गया होता। रूबियो ये जो शहबाज शरीफ से बात करने के बाद ये मुनीर से बात किया है, ये किस आधार पर? क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा हमारी औकात ही नहीं है, हम क्या करें, हम ना आदेश दे रहे हैं ना आदेश वापस ले सकते हैं। ये सारे जनरलों का कारनामा है, ये सारे लोग हैं, ये पागल हुआ पड़ा है, ये कहीं से भी मिसाइल, कहीं से भी ड्रोन दाग देता है। और भारत सरकार के सामने हम कह क्या सकते हैं? इसलिए आप सीधे तौर पर हमारे जनरल से बात कीजिए। तभी उनको वहां फोन करना पड़ा, तभी मुनीर को फोन करना पड़ा। कौन से? भारत के अंदर अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका का विदेश मंत्री हो, अमेरिका का कोई ऑफिसर हो, ऑफिशियल्स हो, वो लोगों ने क्या भारत के किसी सैन्य अधिकारी से आज तक बात की? ये उसका परमिशन है कि भारतीय सेना के अध्यक्ष से, एयर चीफ मार्शल से बात करेगा कि नहीं नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, या नेवी चीफ से बात करेगा या आर्मी चीफ से बात करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ऑथोरिटी ही नहीं है। यहां पर ये सेना के अधिकारी, सेना प्रमुख किसी दूसरे देश के राजनयिक तक से बात नहीं करते। उसके लिए हमारे पास एम्बेसडर है, हमारे पास विदेश मंत्रालय में पूरे डिप्लोमेटिक डिपार्टमेंट है, लेकिन ये पाकिस्तान का सरेंडर है। इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने एक शब्द इसमें जोड़ा और भारत से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट था कि आप भी ये बात कर लो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि युद्ध विराम की घोषणा आप अपने तरफ, अपने यहां भी कर लो, क्योंकि पाकिस्तान ने मान लिया है और वो अब अटैक नहीं करेगा, कोई हमला नहीं करेगा। सीज फायर उसके तरफ से है। भारत ने कहा हमने तो कभी वायलेशन किया नहीं, हम तो पहले से, शुरुआती के पहले दिन से, फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि हम हमला नहीं कर रहे, हमने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है और टारगेट सेट किया 9 ठिकाने उसके, वो सारे टेरर कैंप थे। हमने सिविलियन के ऊपर कोई हमला नहीं किया है। और इसके बाद अगर पाकिस्तान हमला कर रहा है, अगर सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे हॉस्पिटल को, एयरपोर्ट को टारगेट कर रहा है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसलिए हम तो केवल जवाब दे रहे हैं। अगर हम हमला किए होते तो हमारे लिए तो आधा दिन काफी है ये पाकिस्तान पर रौंद के बाहर निकल जाने का। यहां से चलेंगे और रौंदते हुए ईरान तक पहुंच जाएंगे। खबर ये भी है कि 12 मई को 12 बजे फिर से डीजीएमओ से बातचीत होगी। क्या ये तत्काल युद्ध विराम समझा जाए? अगर फिर से कुछ नापाक हरकत की पाकिस्तान ने तो भारत तो इस बार चुप नहीं बैठेगा। देखिए, भारत अभी भी चुप नहीं है और बाद में भी चुप नहीं रहेगा, क्योंकि ये चर्चाएं जो चल रही है ये 1 घंटा 2 घंटा की बात तो है नहीं। ये तो जो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, लंबे रात भर की बातचीत हुई। तो ये बातचीत के बाद भी आखिरकार भारत सरकार ने क्यों कहा कि कोई भी आतंकी हमला आगे जो होगा वो युद्ध की घोषणा समझा जाएगा? ये एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वार की बात क्यों की? क्योंकि
आगे भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने ये युद्ध विराम के बीच ही कह दिया कि देखो अगली बार अगर ऐसे पहलगाम की तरह किए तो निस्तानाबूद कर देंगे। उस समय हम ये नहीं समझेंगे कि हम टेररिस्टों के खिलाफ हमला कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा समझी जाएगी, मतलब चेतावनी पहले से है। इसलिए ये पाकिस्तान का सरेंडर है। अमेरिका मीडिएट करने के लिए तब आया जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उससे बोला कि देखिए हमने एक आधार बना दिया है, 2-4 मिसाइल फेंक दिए, कुछ ड्रोन फेंक दिए, हमें पता था कि भारत तो इसको जाने नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में हंगामा है कि एशिया में युद्ध छिड़ रहा है, 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों में क्या क्या हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान डरा हुआ था कि 4, 5, 10 दिन भी ऐसी स्थिति हो गई तो उसके यहां खाने पीने की कमी हो जाएगी, युद्ध लड़ने के लिए इसके पास पैसे कहां से आएंगे। तो हो सकता है कि यही बातें चल रही होगी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा पैसा चाहिए, IMF से चाहिए पैसा, सबसे पहले ये बात करो, लिख के दो कि अगर तुमने आगे सीज फायर की बात नहीं की तो ये जो 1.3 बिलियन है ना वो खाने पीने के लिए दे रहे हैं वो भी नहीं मिलेगा। भारत की बात थोड़ी है, भारत न पहले हमला किया था और न ही अभी युद्ध विराम कर रहा है, केवल और केवल आदमीयता का परिचय दे रहा है कि तुम अगर नहीं कर रहे हो तो हम इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे करोगे तो फिर विनाश कर देंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहे तो भारत के आगे पाकिस्तान ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। और कैपिटल टीवी ने आपको बार बार बताया था कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं, अगर भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव और बढ़ता है तो ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिक पाएगा और 3 दिनों तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक जितनी भी हरकतें की गई उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। हर नापाक कोशिशों को वहीं पे करारा जवाब आसमान में ही दिया गया और यही वजह है कि आज पाकिस्तान अलग अलग देशों के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहा था, अमेरिका से मदद की गुहार लगाई और आज यही हुआ कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑफिशियली सीज फायर पर सहमति बन गई है जिसकी जानकारी भी सामने आ चुकी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।